हेलो एवरीवन, आप सबका विस्तृत नॉलेज चैनल में स्वागत है। आज हम अस्थाई बंदोबस्त के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्थाई बंदोबस्त इसे सर्वप्रथम 1790 ईस्वी में सर जॉन शोर व्यवस्था के नाम से शुरू किया गया था। फिर इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त के नाम से पश्चिम बंगाल में लागू करता है। इससे दूसरा नाम इस्तुमरारी व्यवस्था भी कहते हैं। पहले यह बंगाल और बिहार में ही लागू थी, परंतु इसकी सफलता को देखते हुए इसे पूरे उत्तर भारत में लागू कर दिया गया। यह तत्कालीन भारत के 19% भाग पर लागू थी। इसमें जमींदारों को कर का 89% अंग्रेज़ों को देना होता था और 11% खुद रखना होता था। इसमें जमींदारों को छूट दी गई थी कर को निर्धारित करने के लिए। तो जमींदार कर को अधिक से अधिक निर्धारित करता था, जिससे उसका लाभ परसेंट बढ़ सके। अस्थाई बंदोबस्त के आधार पर जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था। जब तक जमींदार सरकार को निश्चित लगान देते रहते थे, तब तक भूमि पर उनका अधिकार सुरक्षित रहता था। परंतु लगान देने में अगर देरी होती थी तो उस जमीन को अपने अधिकार में लेके अंग्रेज उसको नीलाम कर देते थे, जिससे उनका जमींदारों का मालिकाना हक चला जाता था उस जमीन से। सरकार का किसानों से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि सरकार का सीधा संबंध जमींदारों से था। जमींदारों का संबंध जो था वो किसान से डायरेक्ट था। फिर अस्थाई बंदोबस्त में सबसे ज़्यादा लाभ जमींदारों को हुआ, क्योंकि जमींदार लाभ कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कर किसानों पर लगाते थे। जमींदार जमीन के वास्तविक स्वामी बन गए थे और यह जो प्रक्रिया थी इसे वंशानुगत कर दिया गया था। मतलब जमींदार का लड़का ही जमींदार बनेगा। कंपनी के प्रतिवर्ष एक निश्चित आय प्राप्त होने लगी थी, जिससे कंपनी बार बार लगान निर्धारित करने तथा वसूलने की झंझट से मुक्त होकर अपना पूरा ध्यान प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाने में लगाने लगी। अब बात करते हैं अस्थाई बंदोबस्त के कुछ बुरे प्रभाव क्या हुए। अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार और कंपनी के बीच समझौता था और किसानों को जमींदार की दया पर छोड़ दिया गया था, क्योंकि अंग्रेज का संपर्क डायरेक्ट जमींदार से था, उनका किसानों से डायरेक्ट कोई संपर्क नहीं था। जमींदार किसानों का बेरहमी से शोषण करने लगे। किसानों से भेंट और उपहार लिया जाने लगा, जिससे किसान और भी ज़्यादा दबने लगे थे। किसानों का ज़मीन पर कोई अधिकार नहीं रहा, क्योंकि ज़मीन तो जमींदारों की होने लगी थी। उसके बाद इस नई व्यवस्था के कारण किसान दिनों दिन गरीब होते चले गए और समाज में आर्थिक शोषण और सामाजिक विषमता की खाई बढ़ती चली गई, क्योंकि जमींदार ज़्यादा अमीर होते चले गए और किसान और दिन ब दिन और गरीब होते चले गए। जमींदार किसानों का शोषण करके धनवान बन गए और किसानों की दरिद्रता बढ़ती चली गई। लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर